महाराष्ट्र में जो राजनीतिक संकट चल रहा था पिछले कुछ समय से, उसका आज कहें तो महापरायण हो रहा है, उसका समापन हो रहा है। और जब तक आप लोगों के समक्ष मेरा यह वीडियो आएगा, संभवतः तब तक फडणवीस साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे और एकनाथ शिंदे बन जाएंगे उप मुख्यमंत्री। और इसके साथ साथ ही जो शिवसेना वाला जो प्रकरण था, शिवसेना वाला जो मामला चल रहा था, अब शिवसेना किसकी होगी, उद्धव ठाकरे की या जो एकनाथ शिंदे उस पर दावा कर रहे हैं, ये भविष्य गर्भ में है। लेकिन जो राजनीतिक संकट था सरकार का, वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज मैं जिस विषय को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर आपके साथ चर्चा में हूँ, वो यह है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जो थे, जो यानी कि अभी थोड़ी देर बाद उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ 20 जून की रात को बगावत की थी। उन्होंने संकेत दिया था, उन्होंने बगावती होते हुए, अपने बगावती तेवर दिखाते हुए उद्धव ठाकरे पर कई निशाने साधे थे। और 22 जून की रात को 8:11 का समय था जब उन्होंने 2 ट्वीट किए थे, जिनमें लिखा था कि 2.5 साल में महाराष्ट्र जो अघाड़ी संगठन बना था, इस सरकार ने केवल घटक दलों को फायदा पहुंचाया और शिव सैनिकों को भारी नुकसान हुआ। शिंदे ने कहा था कि पार्टी और शिव सैनिकों के अस्तित्व के लिए इस बेमेल गठबंधन से बाहर निकलना जरूरी है। एकनाथ शिंदे और उनके साथी विधायकों ने इसी तर्क को बगावत की सबसे बड़ी वजह करार दिया और बागी शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने 27 जून को उद्धव ठाकरे के नाम लिखी खुली चिट्ठी में कहा कि भाजपा शिवसेना अलायंस महाराष्ट्र को महान ऊंचाई तक ले गया था और आगे भी ले जाएगा। यानी कि जो माने तो आज जो सरकार बन रही है, एकनाथ शिंदे वाला ग्रुप, शिवसेना वाला और भाजपा गठबंधन की, और उन्होंने कहा कि असली शिवसेना हम हैं और अब जो सरकार बन रही है यह महाराष्ट्र को भी आगे ले जाएगा और शिवसेना को भी आगे ले जाएगा। तो क्या वाकई शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस जो है स्वाभाविक है? हमने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के गठबंधन की शुरुआत से लेकर अब तक के आंकड़ों को जब खोला, आंकड़ों को देखा, उनको कुरेदा, तो समीकरण ठीक उल्टा बैठा। एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि भाजपा के साथ मिलकर शिवसेना आगे बढ़ेगी, तरक्की करेगी, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 33 साल में जो भाजपा और शिवसेना का गठबंधन रहा था, 2014 तक रहा था। 2014 और 2019 का चुनाव शिवसेना और भाजपा दोनों ने अलग लड़ा था। हालांकि 2014 की सरकार में दोनों फिर से भागीदार हो गए थे, लेकिन 2019 में महाराष्ट्र में जो एक महागठबंधन बना, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का, उसकी सरकार बनी। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको, पिछले 33 साल में भाजपा 42 से 106 सीट पर पहुँच गई। इस समय जो भाजपा की सीटें हैं विधानसभा की, अपने दम पर 106 सीटें हैं, जबकि शिवसेना मैक्सिमम 73 सीटें ली थी बीच में उन्होंने, और घटकर 56 सीटों पर आ गई। और 56 में भी अब जब बिल्कुल कल इसका स्पष्ट सामने आ जाएगा तो पता लग जाएगा कि अब शिवसेना के पास कितने विधायक बचे। लेकिन हम वो बात कर रहे हैं जो 2019 के चुनाव में था। तो अगर माने तो इन दिनों में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 152% बढ़ी, तो शिवसेना सिमट कर 24% पर रह गई। 33 साल पहले शिवसेना की सहयोगी बनी थी भारतीय जनता पार्टी, यानी कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ था, शिवसेना और भाजपा के बीच में। शिवसेना के नेता बाला साहब ठाकरे और भाजपा के बड़े नेता अटल आडवाणी की जोड़ी उस समय थी और उनका गठबंधन हुआ था। हिंदुत्व की लहर के बीच भाजपा और शिवसेना के बीच गठबंधन जो 33 साल पहले हुआ था 1989 में। हालांकि शिवसेना की बीजेपी के साथ जुड़ने की शुरुआत 1984 में ही हो गई थी। 1982 में जब भाजपा ने पहला इलेक्शन लड़ा था और 1984 में दूसरा चुनाव था, उस समय शिवसेना के मनोहर जोशी समेत 2 नेताओं ने भाजपा के सिंबल पर मुंबई से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। तो मान ले तो जो विधिवत शुरुआत 1989 में हुई, लेकिन 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की लहर थी, उस समय शिवसेना के नेताओं ने भाजपा के सिंबल पर फूल के निशान पर चुनाव लड़ा था और वो चुनाव हालांकि हार गए थे, लेकिन शुरुआत गठबंधन की हो गई थी। जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन अस्तित्व में आया 1989 में, उस गठबंधन के पीछे जो दिमाग चला, जो जोर लगाया, जो एक तरह से कहें कि शतरंज की बिसात पर जो गोटियां सजाई, वो प्रमोद महाजन ने सजाई।
दिवंगत प्रमोद महाजन उस समय भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हुआ करते थे और उनकी बाला साहब ठाकरे से बहुत अच्छी पड़ती थी। भाजपा उस वक्त देश भर में पार्टी का विस्तार कर रही थी और उसे महाराष्ट्र में एक क्षेत्रीय पार्टी की यानी कि रीजनल फोर्स की, क्षेत्रीय सेना की ज़रूरत थी। ऐसे में शिवसेना भाजपा के लिए सबसे बेहतर विकल्प थी, क्योंकि दोनों पार्टियों की विचारधारा एक थी, दोनों पार्टियों की आइडियोलॉजी एक थी, दोनों पार्टियां हिंदुत्व पर चल रही थी। 1990 में गठबंधन के तहत पहला चुनाव लड़ा भाजपा और शिवसेना ने। उस चुनाव में शिवसेना को 52 सीटें मिली और भाजपा के खाते में 42 सीटें आई। बाला साहब के समय में महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना हर चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में थी, यानी कि बड़ा दल शिवसेना होती थी और छोटा दल भाजपा। इसी के चलते गठबंधन बनने के वक्त तय हुआ था कि लोकसभा में भाजपा ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि विधानसभा चुनाव में शिवसेना बड़ी पार्टी होगी। तो 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने 288 सीटों में से 183 पर चुनाव लड़ा था और भाजपा ने 104 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। उस चुनाव में शिवसेना ने 52 सीटों पर विजय प्राप्त की थी और भाजपा के 42 विधायक जीते थे। शिवसेना के मनोहर जोशी थे, वो विपक्ष के नेता बने। 1995 में गठबंधन के तहत फिर से इलेक्शन लड़ा भाजपा और शिवसेना ने और महाराष्ट्र के अंदर भाजपा शिवसेना गठबंधन की सरकार बनी। 1995 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर जो चुनाव लड़ा वो राम मंदिर आंदोलन के चलते हिंदुत्व की लहर उस समय चरम पर थी और दोनों पार्टियों को यानी कि शिवसेना और भाजपा को इस चुनाव में हिंदुत्व की लहर का, राम लहर का बहुत फ़ायदा मिला। शिवसेना ने 73 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा 65 सीटें पाने में कामयाब हुई। उस समय बाला साहब ठाकरे ने एक फार्मूला दिया था कि जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीटें होंगी मुख्यमंत्री उसका होगा, और इसी आधार पर शिवसेना के मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी के गोपीनाथ मुंडे को मिली उप मुख्यमंत्री की कुर्सी। हालांकि आगे चलकर यही एजेंडा, यही फार्मूला दोनों पार्टियों के विवाद की जड़ बना और जिसके बाद अंतोगत्वा इन दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया। तो आगे बात करते हैं 1999 के चुनाव की। 1999 में जो चुनाव हुआ विधानसभा में, उसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और भाजपा गठबंधन बहुमत का जो जातुई आंकड़ा था उससे 20 सीटों पीछे रह गया, यानी कि 20 विधायक कम बने। 1999 के चुनाव में शिवसेना बड़े रोल में थी और भाजपा छोटे भाई की भूमिका में भी थी। उस चुनाव में शिवसेना को 69 और भारतीय जनता पार्टी को 56 सीटें मिली, यानी कि दोनों के मिलाकर 69 और 56 विधायक जीते। हालांकि गठबंधन के पास बहुमत के आंकड़े 145 से 20 सीटें कम थी, 125 सीटें थी, लेकिन शिवसेना को लग रहा था कि बहुमत के लिए बाकी बची सीटों का जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके अंदर ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। कहा जाता है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के गोपीनाथ मुंडे चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिले, मुख्यमंत्री का ताज उनके सर सजे, और भाजपा और शिवसेना के बीच इस मामले को लेकर 23 दिनों तक वार्ताएं हुई, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला और अंत में एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी ने कांग्रेस से मिलकर सरकार बना ली और शिवसेना और भाजपा गठबंधन सरकार से पीछे रह गया। अगला चुनाव आया 2004 में। 2004 में शिवसेना में बगावत थी और बगावत के बाद बीजेपी ने मांगा उनसे विपक्ष के नेता का पद। 1999 में मुख्यमंत्री पद के लिए रस्साकशी होने के बावजूद शिवसेना और भाजपा ने 2004 में भी मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा और इस चुनाव में शिवसेना को 62 विधायक मिले और भाजपा के 54 विधायक चुनाव जीतकर आए। एक बार फिर ज़्यादा सीटें क्योंकि शिवसेना की थी तो विपक्ष के नेता का पद शिवसेना को मिला। हालांकि 2005 में जब नारायण राणे करीब 1 दर्जन विधायकों के साथ कांग्रेस में चले गए तो भाजपा ने शिवसेना से विपक्ष के नेता के पद पर दावा किया, लेकिन उस समय भी शिवसेना ने इसे नकार दिया। मान ले तो 2005 के बाद में और 2009 के चुनाव से पहले शिवसेना के अंदर एक बड़ा ये फूट थी जिसमें कि नारायण राणे पार्टी छोड़ गए थे। आज नारायण राणे भाजपा में हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। 2009 में यानी कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो पहला चुनाव था कि जिसमें भाजपा शिवसेना से आगे निकल गई। 2009 में लगातार दूसरी बार भाजपा शिवसेना गठबंधन को विधानसभा चुनाव में हार का सामना तो करना पड़ा। महाराष्ट्र में सरकार बनी कांग्रेस और एनसीपी की, लेकिन भाजपा पहली बार शिवसेना से आगे निकली, उसकी सीटें ज़्यादा रही। भाजपा ने इस चुनाव में 46 विधायक जिताए और शिवसेना के 45 सीटों पर विधायक बने। इस दौरान विपक्ष के नेता का पद मिला भाजपा को। और 2014 का वह चुनाव था जब 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया और इस
इलेक्शन के अंदर 2014 में जो सरकार बनी वो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। शिवसेना का चुनाव के बाद भाजपा से गठबंधन हुआ और फडणवीस साहब उस चुनाव में मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस पहले युवा मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के 2014 में। 2014 में लोकसभा चुनाव में मोदी लहर थी और भारतीय जनता पार्टी का उत्साह पूरे जोश पर था। ऐसे में भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, आपको बता दें कि पहले चुनाव हुआ था लोकसभा का और लगभग 7 महीने बाद चुनाव हुआ था विधानसभा का। उसी समय हरियाणा में चुनाव हुए थे, उसी समय महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे और उस चुनाव में शिवसेना से ज़्यादा सीटों की मांग की भाजपा ने। सहमति नहीं बनी और 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया। यानी कि जो गठबंधन था भाजपा और शिवसेना का, अटल आडवाणी और बाला साहब ठाकरे का, उस गठबंधन में दरार तो आ चुकी थी 2009 में ही, लेकिन 2014 में वो पूरी तरह टूट गया। इस चुनाव के अंदर एक और चीज़ बड़ी घटी, जो वो ये थी कि कांग्रेस और एनसीपी की जो सरकार थी 10 साल से, उनका भी गठबंधन नहीं हो पाया। उन्होंने भी अकेले चुनाव लड़ा और अकेले चुनाव लड़ने का फ़ायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, इधर मोदी लहर थी, वहाँ सभी पार्टियाँ अलग अलग लड़ रही थी, तो 122 विधायक बने शिवसेना भाजपा के। जबकि शिवसेना सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद अपने 63 विधायक बनवा पाई और इस चुनाव में बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। हालांकि कुछ दिन विपक्ष में बैठने के बाद शिवसेना सरकार में शामिल हो गई और उसके 12 मंत्री बने। मैंने आपको पहले ही बताया कि चुनाव के बाद में गठबंधन हो गया, यानी कि सरकार में साझेदारी, गठबंधन नहीं कह सकते उसको। बस यहाँ से शिवसेना बड़े भाई की भूमिका से छोटे भाई की भूमिका में आ गई। 2014 के चुनाव वो चुनाव था जब भाजपा के विधायक शिवसेना से ज़्यादा बने और शिवसेना छोटे भाई की भूमिका में थी और भाजपा बड़े भाई की भूमिका में थी। अब बात आती है 2019 का विधानसभा चुनाव, जिसमें कि दोनों पार्टियों में कोई गठबंधन नहीं था। भाजपा और शिवसेना दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, दोनों के पास इतने विधायक नहीं थे कि सरकार बना लेते। गठबंधन की बात चली भाजपा और शिवसेना में, लेकिन नहीं हुआ। 2019 में चुनाव जीतने के बाद भी शिवसेना और भाजपा अलग अलग हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय आपको बता दें कि दोनों पार्टियों को एक साथ आने की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। फरवरी में फडणवीस ने कहा था कि राज्य सरकार में अन्य बातों के अलावा पद और जिम्मेदारियों को समान रूप से साझा किया जाएगा। हालांकि लोकसभा के चुनाव परिणाम से भाजपा एक बार फिर से शिवसेना पर दबाव बनाने में सफल हुई, क्योंकि भाजपा के सांसद ज़्यादा बने। विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा ने ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही और शिवसेना को कम सीटें देने की बात थी। भाजपा ने इस दौरान 106 सीटें जीती और जबकि शिवसेना को 2014 से भी कम सीटें मिली, 56। और इसके बाद शिवसेना और भाजपा में 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री के फार्मूले का दाव चला, लेकिन बात बनी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बात नहीं मानी। कई दौर की बातचीत हुई भाजपा और शिवसेना के बीच, लेकिन गठबंधन टूट गया। शिवसेना और भाजपा का गठबंधन जो चुनाव के बाद बना था पिछली बार, वो पूरी तरह से टूट गया। और इसके बाद महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी जो संगठन बना, उसमें शिवसेना ने एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। शिवसेना ने शुरुआती दौर में कांग्रेस का समर्थन किया था। आपको बता दें, जो लोग राजनीति को अगर पुराने समय की नहीं जान रहे हो, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो 1989 से पहले की शिवसेना थी। और एक दौर वो था जब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने, जब बाला साहब ठाकरे थे, उनकी शिवसेना ने भी एक बार कांग्रेस का समर्थन किया था। बाला साहब ठाकरे ने मराठी मानुस के नाम पर 19 जून 1966 को शिवसेना बनाई थी। 1970 में मुंबई की पर्ले विधानसभा सीट का उपचुनाव जीतकर वामनराव महाडिक शिवसेना के पहले विधायक बने थे। 1971 के लोकसभा चुनाव में बाल ठाकरे ने कांग्रेस ओ के साथ गठबंधन किया और 3 कैंडिडेट भी उतारे लोकसभा के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। 1972 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना 26 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र 1 विधायक बना। बाल ठाकरे ने 1975 में इंदिरा गांधी के आपातकाल का समर्थन किया था, यह बड़ी बात थी। और 1977 के लोकसभा चुनाव में भी बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। वह इमरजेंसी का दौर जिसमें कि पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी को आज तक, स्वर्गीय इंदिरा गांधी को आज तक, उनके शासन को लोकतंत्र के नाम पर, यानी कि जो आपातकाल का समय था, लोकतंत्र पर काला धब्बा मानता है, लेकिन उस समय शिवसेना कांग्रेस के साथ थी। 1980 में शिवसेना ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा और कांग्रेस का समर्थन किया, तो यह वो दौर था। 1984 के अंदर भी गठबंधन किसी से नहीं हुआ था शिवसेना का। इंदिरा गांधी जी का देहावसान हो चुका था और
बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने भाजपा के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तो दोस्तों यह वो समय था जो 33 साल का, जिसमें हमने आपको आंकड़ेवार सिलसिलेवार बताया कि किस प्रकार सीढ़ी दर सीढ़ी भाजपा मजबूत होती गई और शिवसेना नीचे के पायदान पर आती गई। अब समय वो है कि जब शिवसेना पूरी तरह से दो फाड़ हो चुकी है और शिवसेना का अस्तित्व कैसा होगा, शिवसेना का भविष्य क्या होगा, ये अभी समय के गर्भ में है। और भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः सरकार बनाकर महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा देवेंद्र फडणवीस का, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं तूफान हूँ, लौट कर आऊँगा। वो लौट कर आए हैं और आज मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनावी जो राजनीतिक घटनाक्रम पर हमने आपसे आज ये विशेष चर्चा की। इसी प्रकार के कार्यक्रम देखते रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना। साथ साथ आपसे एक विनती कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।